ओम शांति। हमने ये जाना कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। तो जैसे शरीर का पिता सबका अलग अलग है, तो हम सब आत्माएं हैं। तो हम सब का पिता, आत्माओं का पिता भी तो कोई होगा ना, जिससे हम कनेक्शन जोड़ना चाहते हैं, सोचते हैं मेडिटेशन करना है। तो मेडिटेशन है क्या? आत्मा और परम पिता परमात्मा का मिलन, संबंध, योग जिसको कहते हैं। तो जिससे हमें संबंध जोड़ना है, जिससे कनेक्शन जोड़ना है, आज हम उनके बारे में जानेंगे कि वो कैसे दिखते हैं, कहाँ रहते हैं, उनकी महिमा क्या है, उनसे हमारा संबंध क्या है और उनसे प्राप्ति क्या है। तो आज चलते हैं परमात्मा की पहचान की तरफ, जिससे हम उनको जानकर अच्छे से फिर हम उनसे अपना कनेक्शन जोड़ सके। तो जैसे मैं आत्मा हूँ, पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, तो आत्मा का पिता भी कैसा है? वो भी पॉइंट ऑफ लाइट ही है। क्या बोलते हैं? परम पिता, परम आत्मा। तो है वो भी आत्मा, लेकिन वो क्या है? परम है, सुप्रीम है। जैसे ऐसे समझेंगे, कहेंगे वो भी आत्मा है, हम भी आत्मा हैं। तो जैसे प्रधानमंत्री कहें या राष्ट्रपति कहें, तो वो भी भारतीय हैं और मैं भी कौन हूँ? भारतीय नागरिक हूँ। लेकिन दोनों के कर्तव्य में, जिम्मेवारियों में, ताकत में क्या फ़र्क है? ये तो सब समझ सकते हैं ना। वो अलग हैं, मैं अलग हूँ। है मैं भी भारतीय नागरिक और राष्ट्रपति भी भारतीय नागरिक हैं, प्रधानमंत्री जी भी, एमएलए भी, एमपी भी, सब। लेकिन सबके क्या हैं? कर्तव्य, ताकत, जिम्मेवारियाँ सबकी अलग अलग हैं। ऐसे हम सब आत्माएं हैं और वो मेरा पिता जो है, वो परम पिता परमात्मा है, आत्मा ही, लेकिन वो सबसे ऊंच है, श्रेष्ठ हैं, ऑलमाइटी अथॉरिटी हैं, मेरे जैसे ही हैं, पॉइंट ऑफ लाइट। दिखने में मेरे जैसे शरीर का पिता दिखने में शरीरधारी है ना सबका, ऐसे हम आत्माओं का पिता भी दिखने में कैसे हैं? पॉइंट ऑफ लाइट हैं। अब हम कहें वो रहते कहाँ हैं? कनेक्शन जोड़ना है तो पता होना चाहिए ना वो कहाँ रहते हैं। तो वो कहाँ रहते हैं? सोच के देखें। जब भी कोई बात होती है तो हम क्या कहते हैं? तुम्हें कौन देखेगा? ऊपर वाला देखेगा। और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो सामने मंदिर भी होगा, लेकिन हम क्या करते हैं? ऊपर नजरें कहाँ जाती हैं? हे भगवान। तो आत्मा को स्मृति है, उसका पिता कहाँ रहता है? ऊपर रहता है, जिसको परम धाम, ब्रह्मलोक अलग अलग नामों से जानते हैं। तो पिता, और अभी तक हम सोचें, अटेंशन देंगे तो हम आरती भी जो गाते थे उसमें भी क्या कहते थे? पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। पार ब्रह्म में रहने वाले, पांचों तत्वों से पार रहने वाले तुम सब आत्माओं के कौन हो? स्वामी हो, पिता हो, साजन हो, कुछ भी संबंध निभा सकते हैं उनके साथ। तो हम ये आरतियों में भी गाते रहे, लेकिन अटेंशन नहीं दिया। लेकिन आत्मा को स्मृति है, वो ऊपर है। फिर वो हमने ये जान लिया हमारे जैसे हैं, ऊपर रहते हैं। उनकी महिमा क्या है? वो प्यार का सागर है, वो शांति का सागर है, वो पवित्रता का सागर है, वो सारी शक्तियों का सागर है, सब चीज़ों में सागर है और सागर कभी घुटता नहीं है। तो अब हमें मेडिटेशन क्यों करना है? क्योंकि हम क्या थे? हम भी वहीं के रहने वाले थे, परम धाम के। हम आत्माएं भी यहाँ आई और इस सृष्टि चक्र पर हमने शरीर लिया। पहले माँ के गर्भ में 3-4 महीने तक सिर्फ शरीर होता है, फिर आत्माएं हम आती हैं तो शरीर धारण करती हैं। तो आई हम भी परम धाम से हैं। तो यहाँ आकर हम भी शांत स्वरूप थी, हम भी प्रेम स्वरूप थी, शक्ति स्वरूप थी, लेकिन हम पाठ बजाते बजाते हमारी शक्ति क्या हो गई? क्षीण हो गई। तो अब मेडिटेशन की डिमांड क्यों हो रही है? डॉक्टर्स के पास जाओ, कुछ भी करो, वो कहते हैं मेडिटेशन भी सीखो, साथ साथ मन को रिलैक्स करो, बीमारी इससे ठीक नहीं होगी, कितना भी अच्छा इलाज करो, कैंसर का भी इलाज करो, फिर वापस आने की उम्मीद है।
कारण क्या है? मन तनावग्रस्त है। तो इसलिए कहते हैं पहले मेडिटेशन साथ साथ करो। क्यों? हमारे में वो चीज़ की कमी हो गई, तो अब हमें कनेक्शन जोड़ना है उसके साथ, ताकि उस शांति के सागर से, प्रेम के सागर से, आनंद के सागर से हम अपने आप को भरपूर कर सकें। तो वो पिता की महिमा है, उसके हमें जुड़कर ये सब लेना है। और उससे हमारा संबंध क्या है? पिता है वो हमारा, भगवान है। प्रधानमंत्री भगवान है और प्रधानमंत्री है, वो भी इंडियन है, वो भी नागरिक है, मैं भी नागरिक हूँ। अब वो प्रधानमंत्री है, मेरा उससे कोई संबंध नहीं है। बहुत रिक्वेस्ट करूँगी, उससे मेरा कोई रिश्ता भी होगा तो थोड़ा बहुत कुछ उससे जोड़ूंगी फ़ायदे के लिए, तो कुछ ना कुछ मुझे उससे फ़ायदा मिल जाएगा, मुझे कोई सहूलियत वो दे देंगे। तो वो भगवान है, हम इसी रूप में उसकी पूजा कर रहे थे। भगवान है, उसकी महिमा कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। तो वो हमें कुछ ना, उसकी महिमा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। लेकिन वो पिता है तो क्या मिलेगा? सब कुछ मिलेगा। एक गरीब भिखारी आए तो बड़े से बड़ा नोट भी निकालेंगे, 10 नहीं, 50, 50 नहीं, 100। और अगर बच्चा मांगे 100 की ज़रूरत होगी और खुले नहीं है तो क्या देंगे? 500 भी होगा तो ये पूछेंगे, दे देंगे। सारी प्रॉपर्टी किसकी है? बच्चे की है। तो भक्त थे तो उसको भगवान समझकर उसकी बहुत अच्छी बात है, सब हम कर रहे हैं। भक्त हैं तो उसकी महिमा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तो उतना मिल रहा है। जैसे प्रधानमंत्री से कोई भी रिक्वेस्ट भेजे, कुछ ये करे, तो अगर अच्छा होगा तो कुछ ना कुछ तो प्राप्ति होगी। लेकिन वो पिता ही हो तो सारी प्राप्ति होगी। तो उससे हमें अधिकार लेना है। वो हमारा वर्षा देने वाला पिता है। तो जो उसके पास है सारी प्रॉपर्टी, वो किसकी है? हमारी है। तो भक्त बने थे, अब तक भक्त थे, तो थोड़ा थोड़ा सबको मिल रहा है। जितना जितना जो कर रहा है प्रार्थना, उसको मिल रहा है। लेकिन मेडिटेशन मतलब बच्चा बन जाना, भक्ति मतलब भक्त पूजा करना, वो करना, भक्त बनना, मिलता रहेगा। लेकिन मेडिटेशन मतलब बच्चा बनना, निराकार मैं हूँ शरीर में और मेरा पिता भी निराकार है। जब मैं उससे कनेक्शन जोड़ूंगी तो क्या बन गई? उसका बच्चा बन गई। तो निरंतर उसका प्रवाह, उसकी शक्तियों का, उसके गुणों का, जो मुझे आत्मा में कमी होगी वो मुझे मिलने लगेगा। तो ये हमने जाना कि मुझे जिससे कनेक्शन जोड़ना है वो कैसा है, कहाँ रहता है, क्या संबंध है और कैसे उससे लेना है मुझे। तो अब इसी चीज़ को फॉलो करते हुए अब थोड़ा सा अभ्यास करेंगे। अब वो भगवान नहीं है, भगवान है वो, लेकिन प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री मेरा पापा है और यहाँ वो भगवान है। लेकिन अंदर ये स्मृति को, जैसे से ये प्यार जागृत होता जाएगा, जैसे से अवेयरनेस आती जाएगी, वो भगवान है, पूरी दुनिया का भगवान है, लेकिन वो मेरा बाप है और बाप के ऊपर पूरा अधिकार होता है। तो मेडिटेशन मीन्स हमें इस लायक बनना है, ऐसी अपनी स्मृति, ऐसे अपने गुण बनाते जाना है कि हम बाप की जेब में हाथ डालकर और दूसरों को दे सके। समझे? मेडिटेशन मीन्स जुड़ते जाना उससे, जुड़ते जाना उससे, जुड़ते जाना, इतना प्यार, इतना हक, ये अवेयरनेस हो जाना कि मैं उसका बच्चा हूँ, लायक बन जाना, चोर नहीं, लायक बच्चा हूँ मैं उसका। तो जो उसके पास है वो सागर है, बाप की जेब में हाथ डालना और दूसरों को देना। तो मेडिटेशन क्या है? जो हम बच्चे सीख रहे हैं, हम लायक बन रहे हैं, बाप को याद करके, बाप से प्यार करके, बाप से कनेक्शन जोड़ के हम लायक बन रहे हैं। अब हम उससे लेते हैं, बच्चे बाप से लेते हैं और आगे अपने भाई बहनों को बांटते हैं। तो चलिए थोड़ी देर चलते हैं अपने पिता के पास ऊपर। यहीं ऊपर नहीं जा सकते तो हम यहीं उनको बुलाएंगे। पिता आएंगे और हमें क्या करेंगे? भरपूर करेंगे। तो एकाग्र हो जाएं। महसूस करें
विजुलाइज करें कि मैं आत्मा चमकता हुआ सितारा मस्तक के बीच विराजमान हूं। और बड़े प्यार से अपने पिता का आह्वान करती हूँ। विजुलाइज करें कि वो शक्तियों का सागर, पवित्रता का सागर, शांति का सागर, सुख का सागर, सर्व शक्तियों सहित मेरे मस्तक के ऊपर छत्र छाया के रूप में विराजमान हो गए हैं। उनकी किरणों को निकलता हुआ देखें। अनंत किरणें निकल रही हैं। और उनकी सारी किरणें मेरे मस्तक पर, मेरे इस पूरे शरीर पर बरस रही हैं। मैं आत्मा भरपूर हो रही हूँ। सुख शांति से पवित्र होती जा रही हूँ। मेरे चारों ओर सुख शांति का और पवित्रता का ऑरा बन गया है। अनुभव करें कि मस्तक के बीच में आत्मा, सर पे मेरे सर्वशक्तिवान, उनकी किरणें मेरे ऊपर और मेरे चारों तरफ सफेद प्रकाश का ऑरा। मैं आत्मा अपने पिता परमात्मा की छत्र छाया में हूँ। जिसे दुनिया की कोई भी परिस्थिति, कोई भी विघन, कोई भी नेगेटिविटी छू नहीं सकती। मैं शांत स्वरूप, सुख स्वरूप, पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ। भरपूर आत्मा हूँ। ओम शांति।